बहुत सारे वीडियो आप आजकल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में तानाशाह है। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन वाजपेयी जी ने एक बार कविता लिखी थी 1975 में, आओ मर्दों ना मर्द बनो। आप चौंक गए होंगे। दरअसल ये कविता लिखी गई थी इमरजेंसी के ऊपर, जब लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी करवाई जा रही थी। तो वाजपेयी जी ने कविता लिख डाली, आओ मर्दों ना मर्द बनो, औरत ने ही सब कुछ संभाला है, बोलो तो जय जय बोलो, वरना तिहाड़ का ताला है। तो ये उस वक्त के पूरे घटनाक्रम को कविता बयां करती है कि किस तरह से मुंह खोलने पर तिहाड़ भेज दिया जाता था। और आप सोच सकते हैं कि आज के वक्त में किसी नेता का बेटा इतना ताकतवर हो जाए कि शासन प्रशासन उसके सामने घुटने टेक दे, थर थर कांपने लगे। यही कुछ रुतबा संजय गांधी का हुआ करता था। कोई संवैधानिक पद नहीं था, लेकिन उनके कहने पर 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई। 17 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोगों को पकड़ पकड़ कर कैंप में बंद कर दिया जाता और उनकी नसबंदी कर दी जाती। सोच के देखिए, ये तानाशाही कितनी खतरनाक थी। लोगों के संवैधानिक अधिकार खत्म थे और जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों को डराया वो ये नसबंदी कैंप हुआ करते थे। आपको एक दिन की छुट्टी मिलती थी, 1 किलो घी मिलता था और 75 रुपए मिलते थे। और सबसे दुख की बात यह है कि 2000 लोग इस नसबंदी के कारण मर गए। आप बात करते हैं, ध्रुव राठी वगैरह वीडियो बनाते हैं जिसमें वो कहते हैं तानाशाह, हिटलर से तुलना कर देते हैं, नाजी की बात करते हैं। लेकिन हिटलर के टाइम पे जबरदस्ती 4 लाख लोगों की नसबंदी हुई थी, लेकिन भारत में यह आंकड़ा लगभग 60 लाख तक का गया। कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था, हर बड़े नेता को उठाकर जेल में ठूंस दिया गया था और लोगों के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए थे। इसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है। बहुत समय तक तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। 25 साल का लोकतंत्र एक झटके में खत्म कर दिया गया। लेकिन ये काला अध्याय, ये तानाशाही भारत ने झेली है। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसने वो देखा है दौर, तो उससे पूछिए, तो आपको पता लगेगा ये ध्रुव राठी और ये बाकी सब जिस तानाशाही की बात कर रहे हैं, तानाशाही ये नहीं है। तानाशाही वो थी, वो था काला दौर जो इस देश ने देखा।